Hello students, we are going to start remaining part of chapter 6. Now we will discuss about common multiple. उस दिन हमने मल्टीपल्स पढ़े थे, ठीक है. अभी हम स्टडी करेंगे आज कॉमन मल्टीपल. थिंक ऑफ अ नंबर इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. अब आपको नंबर, अगर आपको नंबर सोचना है और अगर वो मल्टीपल है 3 का, इट बी रेड सर्कल. तो जो अगर आपने 3 का मल्टीपल सोचे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रेड सर्कल में 3 के मल्टीपल्स आपको लिख देना है. एंड रेड सर्कल इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, और अगर वो 5 का मल्टीपल्स है तो आपको ब्लू सर्कल में लिखना है. ठीक है. चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं, इसको करते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं. 3 1 जा 3 तो यहाँ पर हमारा लिखा है. और दूसरा क्या होगा मल्टीपल इसका, 6 है ना. 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. इस तरह से हम इसके मल्टीपल्स यहाँ पर लिखेंगे 6 के. अब 5 का देखें, 5 के मल्टीपल्स लिखें. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है ये. ठीक है. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. इस तरह से इसके मल्टीपल्स हम यहाँ पर लिख देंगे. अब आगे देखते हैं, हमने ये मल्टीपल्स लिखा. आगे टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे सम इन नंबर आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5. अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल होंगे. ठीक है. जैसे देखो 3 और 5 में देखो कौन सा नंबर है. 5 में 15 भी है, 5 में भी है 15, और 3 में भी 15 है. तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन मल्टीपल. अब कॉमन मल्टीपल है, उसको यहाँ पर हम ब्लू कलर जो है उसमें हम लिख देंगे. इस तरह से आप आगे इसको मल्टीपल्स और लिख के फिर कॉमन मल्टीपल होंगे उनको आप यहाँ पर लिखेंगे. ये हमने पढ़ा कॉमन मल्टीपल. विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स. अब जो 3 और 5 में सबसे पहले जो कॉमन निकलेगा वो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. तो 3 और 5 का टेबल हमने जो लिखा था उसमें सबसे पहले जो 15 था वो कॉमन आया था, तो इसलिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा उसका, 15. ठीक है. रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 एंड 7. अब 2 और 7 नंबर को हम यूज़ करके इस गेम को आइए कंटिन्यू करते हैं. देखिए अब यहाँ पर देखिए नंबर हमको 2 और 7 लेना है. 2 के मल्टीपल्स लिख दो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 का मल्टीपल्स है. 2 के टेबल में आता है. 2 4 ठीक है. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, सॉरी 10, ये 10 है. 2 6 जा 10, 2 6 जा 12. इस तरह से आप इसके नंबर को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे. फिर आगे अब हमको किसका लिखना है, 7 का. 2 6 जा 12, 2 7 जा, आगे और लेते हैं हम नंबर. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. इस तरह से आप इसके नंबर को लिखते जाएंगे. अब हमको किसके लिखना है, 7 के. 7 का ही मल्टीपल्स लेना है. 7 का लिख दो. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35. इस तरह से आप इसमें आगे लिखते जाएंगे. अब देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखना है, तो हमें देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 7 में कॉमन हो. तो यहाँ पर देखिए ये 14 जो है 2 में भी है और 7 में भी है, तो इसका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया, 14. अब हमको आगे देखना हो तो अब आगे इस नंबर को 2 के टेबल को कंटिन्यू रखेंगे और 7 के टेबल को भी कंटिन्यू रखेंगे. तो इसमें आप करेंगे ना तो इसका 28 जो होगा वो भी क्या आएगा, कॉमन आएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप इसमें इनका टेबल लिख के देखिएगा कि कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं. जो कॉमन आएंगे मतलब जो 2 में भी होगा और जो 7 में भी होगा तो वो उसकी कॉमन मल्टीपल्स होंगे. रिपीट द गेम बाय पुटिंग द आगे देखते हैं हम. चलो
रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5। अब 4, 6 एंड 5 को आपको मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 4, 5 एंड 6 के मल्टीपल लिखना है आपको। और फिर इसमें हमको देखना है कि 4 और 6 में कौन सा कॉमन होगा, वो साथ में लेना है आपको। फिर इन तीनों में जो कॉमन होगा वो आपको लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल लिख लेते हैं। 4 का लिख लें, 4 2 जा 8। चलिए ये थोड़ा लहराज कर देती हूँ, आपको 5 का दिखेगा नहीं, पर हमको पता है कि हमको यहाँ पर ब्लू वाला जो सर्कल है उसमें 5 के मल्टीपल्स हमको लिखना है। आप 4 का टेबल लिखिए, या हम इसको अलग से भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 4 1 जा 4 तो है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 12 हमारा 6 के टेबल में भी 12 आता है, तो हम 12 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऑरेंज कलर के उसमें, ऑरेंज कलर में हम 12 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 4 3 जा 12 और 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 जा 12, तो हम यहाँ पर 12 लिख दिया। फिर 4 4 जा 16। अब 6 के टेबल में तो 16 नहीं आता है, ना ही 5 के टेबल में आता है। 4 5 जा 20। अब 20 कहाँ पर आता है, 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और इसके टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी, तो हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। 4 5 जा 20। फिर 4 6 जा 24। 24 कहाँ पर आता है, 4 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा, है ना। 4 6 जा 24 और 6 4 जा 24, तो यहाँ पर 24 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। अब 6 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आता है, बताइए। 6 5 जा 30 होता है, 6 के टेबल में 32 नहीं आता है, तो हमें लिखेंगे 4 9 जा 36। 36 6 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम जो ऑरेंज कलर का है उसमें आप 36 भी यहाँ पर आप इसको फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बची है, यहाँ पर आप 36 कर दीजिए। 24 भी आता है, 36 भी आता है, तो इसमें आप नंबर जो कॉमन होंगे उनको फिल कर सकते हैं। इसी तरह से 5 का भी लेना है। अब यहाँ पर अब ये 4 का टेबल लिखा, आप 6 का लिख लीजिए। 6 1 जा 6 12 हो गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 24 तो हमारे पास उसमें आया था, है ना। जो कॉमन होगा उसको हमको कहाँ पर लिख देना है, ऑरेंज कलर में। तो 6 3 जा 18 हो गया, 6 2 जा 12 भी हमने कर दिया, 6 3 जा 18 भी हमने कर दिया था, ठीक है। 6 4 जा 24। 24 ऑरेंज में आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है 24। तो इस तरह से हमको यहाँ पर टेबल लिख के करना है। या एक मेथड आपको इस तरह से बता सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स फिलअप करने के पहले आप क्या कर देंगे, यहाँ पर टेबल लिख लेंगे किसका, 4 का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है। 4 9 जा 32, सॉरी 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। ये आपने 4 का लिख लिया। अब 6 का लिख लीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48,
6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ये हमारे 4 और 6 के टेबल लिखा। अब इन दोनों जो कॉमन है उसको हमको जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है उसमें आपको लिख देना है। तो अभी आप आगे इस टेबल को आप बढ़ाते जाएंगे। जैसे 40 है तो 4 11 जा 44, ये वाला है ना, 40 तक, 4 10 जा 40 तक लिखा था हमने। फिर 4 12 जा 48। इस तरह से हम इस टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे और हम कुछ कॉमन जो नंबर मल्टीपल्स हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 4 में कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 6 में कॉमन क्या दिख रहा है। पहले तो 12, दोनों में ही 12 है। फिर दोनों में 24 है। फिर 4 और 6 में 36 है। फिर 48। तो ये दोनों जो नंबर दोनों के टेबल में होगा, दोनों के मल्टीपल्स में होगा, उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स को आपको ये ऑरेंज कलर का बॉक्स से सॉरी सर्कल में जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिया है इसमें आपको लिखना है। अब हमने इनका देख लिए, अब हमको देखना है 5 का टेबल। अब यहाँ पर आप 5 का टेबल लिखेंगे। 4 का टेबल आपको जब तक लिखना है उस समय तक लिखना है जब तक कि 60 नहीं आए, ठीक है। और ऐसे आपको 6 10 जा 60 होता है। 4 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे 60 आ जाएगा। तो आप वहाँ पर टेबल लिखिएगा 4 की टेबल को 60 टाइम, या आपको मल्टीपल्स तब तक लिखना है जब तक 60 नहीं आए। ऐसे 6 10 जा 60 हमने कर लिया था। अब 5 का टेबल देखते हैं हम। 5 का टेबल लिखे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55 एंड 5 12 जा 60, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने 4 का 6 का और 5 का टेबल लिखा। उसमें तीनों में कॉमन क्या आया, 6 10 जा 60 होता है, 5 12 जा भी 60 हो रहा है ना, 6 10 जा 60। अभी हम 6 का टेबल 10 टाइम्स लिखेंगे तो 60 आएगा। 5 का टेबल 12 टाइम्स लिखा तो 60 आया। ऐसे ही आप 4 के टेबल को इतने टाइम्स लिखिए कि 60 आए। फिर जो तीनों में कॉमन होगा 4 5 और 6, वो नंबर को हमको यहाँ पर वाइट कलर के पार्ट्स में लिखना है। तो वो है 60, जो 6 इसमें आएगा, 5 में भी आएगा, 4 में भी आएगा एंड 6 में भी आएगा। तो इस तरह से हमको कॉमन मल्टीपल्स इनके लिखना था। अब ऑरेंज कलर में आपके कौन से कॉमन मल्टीपल्स आए वो आप लिखेंगे। इसमें ऑरेंज कलर में 6 और 12 में कौन सा होता है, ठीक है। ऑरेंज पार्ट में जो 6 और 4 में कॉमन आए थे, क्या आए थे हमारे पास, 12 आया था, 24 आया था, 36 आया था, ठीक है, 48 आया था। तो ये नंबर जो होंगे उसमें आपको ऑरेंज कलर में लिखना है। इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। तो आपको कौन से कलर में आपको कॉमन जो मल्टीपल्स होगा, जो 5 में भी होगा, जो 4 में भी होगा और जो 5 में भी होगा, तो आप कौन से पार्ट में लिखोगे, वाइट वाले में। 60 आया था, जो 12 का मल्टीपल होता है 60, 6 का मल्टीपल भी 60 होता है और 5 का मल्टीपल भी 60 होता है। मतलब तीनों में जो कॉमन था वो 60 था और हमने यहाँ पर उसको इस वाले बॉक्स में हमने 60 को लिखा था यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद में इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट कॉमन ऑफ, लिख दिया। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। 4 6 एंड 5 में सबसे आपका स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो आएगा वो क्या होगा, 60, क्योंकि जो तीनों में हो, 4 में भी हो, 5 में भी हो, 6 में भी हो।
तो आप 4 का मल्टीपल्स 15 टाइम्स लिखेंगे। 4 का टेबल 15 टाइम्स लिखेंगे तो आपको 60 मिलेगा, ठीक है। आप 6 का टेबल 10 टाइम्स लिखेंगे तो आपको 60 आएगा। और जो 5 का टेबल आप या 5 का मल्टीपल आप 12 टाइम्स लिखेंगे तो आपका 60 आएगा। तो तीनों में स्मॉलेस्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 60। अब हम पजल देखते हैं। Tamarind seeds. Sunita took some tamarind seeds. She made group of 5 with them. अब जो सुनीता थी उसने कुछ टैमराइंड जो इमली होती है उसके सीड्स को लिए और उसने उनके ग्रुप बनाए 5 के। एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। फिर उसने देखा कि एक सीड जो था उसका वो बच रहा है। शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6। अब उसने 6 का ग्रुप लेके बनाया एंड ग्रुप ऑफ 4। 6 एंड उसने 4 का ग्रुप लेके बनाया। ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। तो हर समय जो उसका सीड था वो कितना बच रहा था, 1। वॉट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड डेट सुनीता हैड। तो उसमें बताना है आपको कि स्मॉलेस्ट नंबर की जो सुनीता के पास कितने सीड हैं। तो अभी पहले उसने ग्रुप किसका बनाया, 5 का, ठीक है। सॉरी, हाँ 5 मतलब उसने ग्रुप 5 के बना रहे थे। सी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप 4 एंड 6 के ग्रुप बनाया तो उसके पास में एक ही बच रहा था। तो हम चलो अब 4 के कितने ग्रुप, हमें कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा इसके लिए, है ना, क्योंकि उसने 4 का भी ग्रुप बनाया और 6 का भी बनाया तो उसके पास एक ही बच रहा था। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने उसने उसके पास सीड्स कितने हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर 4 का अगर ग्रुप बनाती है वो, तो 4 का ग्रुप बनाएगी तो 4 का मल्टीपल 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ठीक है, अब 4 4 की ग्रुप बना रही है। अब हमको दोनों के मल्टीपल्स लिख के देखना है कि सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स कौन सा आएगा। तो अभी हमने पहले भी एक्टिविटी में देखा था 4 और 5 का जो लिखा था, तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल कितना आया था हमारे पास, 60। तो ऐसे इसने अभी 4 का ग्रुप बनाएंगे हम। फिर कितना आ जाएगा, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, 4 13 जा 52, 4 14 जा 56 और 4 15 जा 60। ठीक है, तो 4 का टेबल हम 15 टाइम्स लिखेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमने यहाँ तक लिखा। हमको ऐसे 4 के मल्टीपल्स लिखना है। अभी आप आगे और ट्राई करके देख सकते हैं इसके बाद। फिर अभी आप ग्रुप बनाया 4 4 का। अब इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं कितने उसके पास थे, 1 एयर लेफ्ट बच रहा था। इसी तरह से अब आप 5 का भी करके देखिए। अगर उसने सपोज करिए 5 का ग्रुप बनाया तो 5 का ग्रुप बनाया तो क्या आएगा, 5 बन जा 5 का ग्रुप बनाया 5, दूसरा ग्रुप बनाया 10 आ गया, थर्ड ग्रुप बनाया तो 15 हो गए, फोर्थ ग्रुप बनाया तो 20 हो गए, 5 ग्रुप बनाए उसने तो 25। इस तरह से 5 5 का ग्रुप बनाते जाएंगे। देखो इस तरह से ग्रुप बनाया। तो हमारे 4 का जब हमने ग्रुप बनाए थे तभी हमारे पास 60 आया था, 5 का भी ग्रुप बनाया तो 60 आया। ठीक है, तो अगर 4 और 5 का ग्रुप जब भी बनाते हैं तो एक सीट लेफ्ट बच रहा था। मतलब दोनों में क्या, उसने 4 के बनाए थे तो भी 60 तक उसके हो गए थे, एक बच रहा था। फिर इसने अगर 5 के ग्रुप बनाए तो भी 60 तक हो गया, 1 लेफ्ट होगा। तो दोनों में
60 दोनों में कॉमन मल्टीपल्स आ रहा है, तो एक 1 लेफ्ट हो रहा है, एक उसके पास में बच रहा है, ठीक है। तो उसका टोटल नंबर कितना हो गया 60 + 1, तो आ गया 61। तो टोटल टैमराइंड सीड्स जो है वो कितने हैं 61। 1 2 3 हो गया, 4, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हमने ये 12 से का यूज़ करके बना लिया रेक्टेंगल। एक आप इस तरह से कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हो आप, ये वाला, ठीक है। और आप डिफरेंट वेव से कैसे कर सकते हो, आप 4 जो सीड्स हैं उनको एक साथ कर सकते हो, 4 का ग्रुप बना के कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर सकते हो बना के इसका। फिर आप एक अभी इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया अभी, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं हम। चलिए अभी हम इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि हम ऊपर ड्रॉ कर चुके हैं, अभी हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब और ये 3 वे ये हो गया 1 2 3। अब आगे बताती हूँ और किस तरह से करना है। 1 2 3 3 का ले लो, अभी हमने 4 का लिया था, अब 3 3 ले लीजिए। 1 2 3 3 3 3 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12। एक रेक्टेंगल हमारा क्या हो गया, ये वाला ड्रॉ हो गया, जिसमें हमने 4 सीट को इस तरह से अरेंज करा और इन्हें 3 वाले अरेंज करे। और अगर हमको लेना है रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 डिफरेंट वेज से हमने उसको यहाँ पर कर लिया। इस तरह से डिफरेंट तरीके से इसको रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आगे देखें, ये देयर आर 15 टैमराइंड सीड्स, हाउ मैनी रेक्टेंगल कैन यू मेक। अब 15 का हमको टैमराइंड सीड लेना है और कितने रेक्टेंगल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप इसमें खुद ट्राई करेंगे। अभी मैंने आपको 12 वाला बताया, इस तरह से आप 15 का ले लीजिए और रेक्टेंगल को आप ड्रॉ करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप कलरिंग द ग्रिड। इन द ग्रिड हियर आ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन अ ड्रॉ। अब देखो यहाँ पर 20 बॉक्सेस को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ किया हुआ है। द विथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 बॉक्स। अगर हम इसकी विथ को हम कितनी ले लें, देखो द विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्स। अब विथ जो है इसकी, ये विथ हो गई इसकी, ये वाला ये इसकी विथ हो गई, हमने इसको विथ को ले लिया 2 बॉक्स। तो लेंथ कितनी होगी अब इसकी, व्हाट इज़ द लेंथ। अब 20 बॉक्स को लेके बनाया है हमने, 20 बॉक्स को बनाया है तो लेंथ हम काउंट कर लें कितनी होगी लेंथ। ये होगा 1 बॉक्स काउंट करें कलर वाले 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेंथ होगी इसकी 10। अब आगे व्हाट इज़ द लेंथ एंड विथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको क्या करना है इसमें, कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्स इन सम अदर वे। अब आपको 20 बॉक्सेस को लेकर डिफरेंट रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है और फिर इसको कलर करना है। तो आप कौन कौन सा इसमें कलर कर सकते हैं 20 बॉक्सेस का लेके। चलिए हम ट्राई करें। अभी आप यहाँ से ले सकते हैं, तो थोड़ा बॉक्स को और बड़ा कर दे। 20 बॉक्सेस लेना है, तो मैं आपको एक एक बताती हूँ पहले। अब हम यहाँ से आप कितना ले लेंगे, पहले 20 करना है तो आप यहाँ से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 बॉक्सेस को लेके हम एक इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा तरीका देखें हम और किस तरीके से कर सकते हैं। या तो आप 20 बॉक्सेस सीधे, आपको पता है कि 20 बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बॉक्सेस को लेके एक पूरा रेक्टेंगल हम ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। फिर 2 हो गए हमारे पास में। अभी हम क्या कर सकते हैं, 20 है हमारे पास, तो हम 4 लेंथ ले लें और 5 ब्रेथ ले लें। 1 2 3 4 5 ये, और 1 2 3 4, तो इस तरह से, और ये 5, 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ से ले लें और 5 यहाँ से ले लें। 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हमारा जो रेक्टेंगल है वो 20 बॉक्सेस का ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर। अब उल्टा कर दें हम, 5 बॉक्सेस हम ब्रेथ ले लें। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस यहाँ से ले लिया, 5 बॉक्सेस ये, और 1 2 3 4 5 4 जा 20, 4 बॉक्सेस हम यहाँ ले लें। ये हम यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और हम ले सकते हैं, टोटल जो लेंथ है हमारी 20 बॉक्सेस है, तो 20 बॉक्सेस का भी आप यूज़ करके पूरा ये वाली लाइन जो है लास्ट वाला रेक्टेंगल, इसको हम पूरा एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट तरीके से, वो आपके ऊपर है, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से उसको वो क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, वेट, जस्ट वेट। तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं बैंगल्स। देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड। अब रॉड में जो है वो उसमें 18 बैंगल्स हैं। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप दैम। शी कैन पुट दैम इन ग्रुप्स 2 3 6 9 एंड 18 विदाउट एनी बैंगल बीइंग लेफ्ट। अब जो मीना थी उसने क्या करा, जो 18 बैंगल्स थी उसका ग्रुप बनाया, ठीक है। तो उसके बाद में ग्रुप बनाने के उसने कितना रखा, 2 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, 6 का बनाया, 9। अब 2 का ग्रुप बनाएंगे तो भी उसका ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 19, अगर 2 का ग्रुप बनाएगी तो 19 आता है, 18 आता है, तो 2 के ग्रुप बनाएगी तो भी आ जाएगा, है ना। 2 के 9 ग्रुप बन जाएंगे, 2 9 जा 18 होता है। 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 3 6 जा 18 होता है, तो 6 ग्रुप बन सकते हैं। 6 का ग्रुप बनाएगा तो 3 ग्रुप हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 होगा। 9 का ग्रुप बनाएगी तो 9 2 जा 18 होता है, तो 9 के 2 ग्रुप बना सकती है। 18 का बनाएगी तो 1 ही, एक 18 का पूरा 1 ग्रुप होगा, 18 बन जा 18। तो इस तरह से वो ग्रुप को बनाई है। हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ़ शी मेक ग्रुप ऑफ 1 बैंगल। अगर 1 ग्रुप का बैंगल बनाएगी, अगर एक ग्रुप में एक बैंगल रखेगी तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, 18। क्यों, क्योंकि एक टोटल बैंगल्स कितनी है, 18, एक ग्रुप में एक रख रही है। 18 बैंगल्स के लिए उसको कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। चलो आगे देखते हैं हम अभी। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर। अब यहाँ से हमारा जो था, हमने ये पढ़ा कि ग्रुप बनाया, ठीक है, वो नंबर आया उस टेबल में, तो इसको हमने क्या बोला, ये इसके फैक्टर्स हैं। मतलब 18 किस किस के टेबल में आता है वो हमने देखा भी, तो यहाँ से हमारा फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड। अब देखो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है हमको। अब देखें हम कि यहाँ पर कौन से ग्रुप से ये नंबर बनेगा। अब पहले 18 का हमने देख लिया अभी कि कितने, मतलब 1 का ग्रुप भी 1 का ग्रुप भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में भी 18 आता है। 2 2 करके अगर हम ग्रुप बनाएं तो भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में भी 18 आता है।
3 का ग्रुप बना है तो 3 का भी ग्रुप हो सकता है 18 में, क्योंकि 3 के टेबल में भी 18 आता है। ऐसे 6 के टेबल में भी 18 आता है, 9 के टेबल में भी और 18 के टेबल में भी आता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके ग्रुप बना सकते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का। ऐसे हम 24 का देखें तो 24 1 जो है वो सबके टेबल में आता है ना। तो 24 का अगर 1 1 का ग्रुप बनाएंगे तो बना सकते हैं, 1 1 1 1 ले लेंगे तो 24 ग्रुप बन जाएंगे। अब 2 का, अगर हमको 24 है वापस बैंगल्स है और हमको 2 2 का ग्रुप बनाना है तो 2 का टेबल हम कितने ग्रुप्स बनेंगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम कि 24 आएगा 12 टाइम्स, है ना। तो 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 2 के ग्रुप में भी आ जाएगा 24। अब 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जा 24 तो 3 भी आ जाए, यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24, 4 का टेबल में भी 4 का ग्रुप भी बन जाएगा। अब 5 का ग्रुप नहीं बना सकते हैं क्योंकि 24 नहीं ग्रुप बनेगा। 6 के टेबल में 24 आता है, यस, हाँ, 6 4 जा 24, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में भी आएगा और इसके साथ साथ अगर 24 लेंगे 1 1 बैंगल तो 24 के ग्रुप में भी आएगा। तो इस तरह से हम 24 में ग्रुप बना सकते हैं, 1 का बना सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का एंड 24 का। देन अगेन अगर हमको 5 बैंगल्स का ग्रुप बनाना है तो 1 तो सभी में आता है तो 1 से ग्रुप तो बन जाएगा, 1 1 बैंगल लोगे 5 ग्रुप बन जाएगा और फिर 5 केवल 5 का ही बनेगा क्योंकि 5 का जो नंबर 5 नंबर जो है ओनली 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में भी 2 का ग्रुप भी नहीं बनेगा, लेफ्ट बच जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। 3 के टेबल में भी नहीं होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, 5 नहीं आता है तो ये 5 के टेबल से बनेगा। मीन्स फैक्टर्स मीन्स ये वाला नंबर जो नंबर्स दिया है वो किस किस के टेबल में आते हैं, किन के टेबल में ये नंबर आता है तो उसको बोलते हैं उसके फैक्टर। जैसे हमने लिया 18 तो 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 12 के टेबल में, तो ये उसके होगा फैक्टर्स। मतलब ये वाला जो गिवन नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अब आप 9 देख लीजिए, अभी 9 वाले पे देखते हैं। 9 वाले के टेबल में तो 3 का ग्रुप बन सकता है, फिर 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 5 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आएगा, 9 बन जा 9 और 1 के टेबल में तो आता ही है। तो 1 3 9 का आप 9 अगर बैंगल्स है तो 1 का ग्रुप बना सकते हो, 3 का ग्रुप बना सकते हो, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे 3 टाइम्स तो 9 बन जाएगा, 9 का ग्रुप बनाएंगे, पूरी बैंगल्स 9 एक साथ ले लो तो 9 का ग्रुप बन जाएगा। जब से आप 7 ले लोगे, 7 तो 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में 7 नहीं आता है, तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे टेबल को कंप्लीट करेंगे। अभी आगे आप कंटिन्यू करेंगे इसको। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, मल्टीपल्स मतलब टेबल, ठीक है, कि उस टेबल में उस मल्टीपल्स में कौन कौन से नंबर उसके मल्टीपल्स होंगे। मतलब वो टेबल ऐसे 2 के मल्टीपल्स लिखना है तो 2 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो उसके मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। और अगर फैक्टर लिखना है तो फैक्टर मीन्स वो किसके टेबल में आता है। जैसे 2 होगा तो 2 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 2 4 6 8 10 एंड अगेन, ये इसके मल्टीपल्स हो गए। मतलब 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। अगर हमको 2 के फैक्टर्स लिखना है तो 2 किस किस के नंबर में टेबल में आता है, केवल 1 के नंबर में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में 2 आता है नहीं आता है, तो ये इसका हो गया फैक्टर। फैक्टर मतलब किसके टेबल में आते हैं और मल्टीपल्स मतलब वो उसके टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ये होगा मल्टीपल्स एंड फैक्टर। अब हमको यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, चलिए आगे हम देखते हैं। फिल द चार्ट, हमको चार्ट दिया है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। अब हमको यहाँ पर देखो, हमको ये चार्ट को कंप्लीट करना है। कैसे, ये लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट, दे शो द वी गेट
हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर। अब देखो यहाँ पर ऐसे 12 का दिया है, अब हमको देखना है कि 12 हमको कैसे मिला है। तो यहाँ पर देखो 12 को जो है फर्स्ट, अब अगर आप 1 से देखें तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 12 आएगा 12 टाइम, तो यहाँ पर 12 लिख दिया। अब 2 का टेबल 2 से आओ, 2 का टेबल हमने 2 और का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 आएगा 6 टाइम, तो 2 और 6, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 12। ऐसी तरह से 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इस तरह से उन्होंने 12 के टेबल को कंप्लीट करा है कि 12 को हम किस तरीके से ला सकते हैं, कि कौन किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम 12 को ला सकते हैं। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इससे 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 करना है तो ये नंबर तो सेम आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को। इन नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। 2 3 4 5 6 7 9 10 11। अब ये 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर अब 2 को इसके नंबर सेकंड वाला है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। फिर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 को 6 करते हैं तो 12 आ गया। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब ये 2 नंबर ले आया है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, एंड 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। इस तरह से आपको करना है। ये 3 लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इस तरह से आपको देखना है कि ये जो नंबर है वो किस किस को मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलते हैं। तो ये टेबल अभी मैंने आपको समझाया है इतना, अभी आप इसके आगे कंटिन्यू करेंगे किस तरह से हमको करना है। अब हमने देखा कि 12 जो नंबर है 12 इज इक्वल टू 14 इंटू 3। अब 12 नंबर जो था तो हमको 12 अगर हमने लिया था तो 12 हमको 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे भी मिलता है, ठीक है। और अगर हम 4 लेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 12 मिलेगा, है ना। और 12 कैसे मिलेगा, 12 जो नंबर है हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 12 मिलेगा, और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको नंबर 12 मिलेगा। तो मीन्स 3 4 1 12 6 ये नंबर इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। एंड 12 को 1 से करा तो 12 भी, ये नंबर इसके फैक्टर हो गए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब आपको 10 के फैक्टर्स लिखना, मीन्स 10 आपको किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर देख दिया ही हुआ है ना। 10 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 1 नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा, ठीक है। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 10 आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 जो 2 टाइम्स है उसको एक ही बार लेना है, 1 2 3, क्योंकि 2 और 5 यहाँ पर रिपीट हो गए हैं तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 1 हो गया 10 का, 2 हो गया और 5, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब ऐसे आपको 36 का निकालना है कि 36 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है। तो अभी हम देखें 1 तो एक हो गई, 2 का टेबल हम 18 2 जा 36 होता है, तो 18 भी इसका 2 हो गया और 18 भी हो गया क्योंकि 18 2 जा 36 होता है। तो ये हमारे पास 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 आएगा। 3 को अभी देख लें हम 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से तो भी 36 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो भी 36 आएगा, ठीक है। 5 के टेबल में आता नहीं है। फिर
6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 आएगा। हम मतलब ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। 6, 3, 1, 4, 9, 2 ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलेगा वो उसका फैक्टर होता है। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स निकालना। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। अब हम यहाँ पर 25 के और 35 के फैक्टर्स लिखेंगे, मतलब कि किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमको 25 आता है और 35 आता है। चलो 1 तो होता ही है, 1 तो होता है। 5 की टेबल में 25 आता है और किसकी टेबल में आता है 25 और ओनली 25 को 25 बन जा 25, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 5 एंड 25। अब हम 35 देखेंगे। 35 1 की टेबल में तो होगा। अब इसके बाद में 3 की टेबल में 35 नहीं आता है। 5 7 जा 35 होता है तो 5 के टेबल में होता है। 7 5 जा 35 होता है तो 7। तब इन दोनों में कॉमन क्या हो गए, कॉमन क्या हो गया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि ये 5 दोनों में कॉमन क्या है 5, तो कॉमन फैक्टर को हम 5। और यहाँ पर जो 1 भी है दोनों में नंबर में है, दोनों में 1 है तो हम यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होगा 1 एंड 5। ठीक है, इस तरह से हमको इसको आगे करना है मल्टीपल्स दिखा के। तो अभी हमने स्टडी किया कॉमन मल्टीपल्स की। नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 40 इन रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल। अभी मैंने जैसे आपको 25 और 35 के बताया ना, इसी तरह से आप 40 के फैक्टर्स और 60 के फैक्टर्स लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, मैंने अभी आपको एक सिखाया, अभी आप दूसरा खुद ट्राई करेंगे इसको। चलिए अभी हम आगे स्टडी करते हैं।